हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कविता है और मैं जापान में रहती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जापान के एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों का एडमिशन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आपका रेसिडेंस कार्ड। रेसिडेंस कार्ड पे आपका एड्रेस होना ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से वो रेसिडेंस कार्ड रहता है जिस पे आपका नाम और बर्थ डेट वगैरह रहती है। और ये पीछे आपको आपका वार्ड ऑफिस में जाके एड्रेस चढ़वाना पड़ता है। वार्ड ऑफिस में जाके एड्रेस कैसे चढ़ाते हैं ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो यूट्यूब पे डाली हुई है। उसमें फॉर्म्स वगैरह सब मैंने दिखाए हुए हैं। अगर आपने वो देखी नहीं है वीडियो तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप वार्ड ऑफिस जाओगे और आप उनके वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनको पूछिएगा कि हमारा ये एड्रेस है, वहाँ पे हमारे घर के अगल बगल में जो भी एलिमेंट्री स्कूल है उसके बारे में हमें बताइए। वो आपको आपके घर के अगल-बगल में जो आपके बच्चे वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकेंगे, इस टाइप के आपको एलिमेंट्री स्कूल का नंबर और एड्रेस दे देंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। और आपको अगर जापानीज़ आती है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके साथ कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो भी जिनको जापानीज़ आती है तो आप उनको सीधे कॉल करके आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। लेकिन मुझे जापानीज़ नहीं आती थी, इसलिए मैंने केआईसीसी की हेल्प ली। केआईसीसी मतलब कोबे इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंटर, जो कि मैं कोबे एरिया में रहती हूँ। तो यहाँ पे उनको मैं कॉल करके जानकारी ले सकती थी। इसलिए आपके जो भी अगल-बगल में जो भी एरिया है वहाँ पे आप ये पता कर लीजिएगा कि ऐसी कौन-सी एजेंसी है या सेंटर है जहाँ से आपको ट्रांसलेटर की वगैरह हेल्प होगी, वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे कॉल करके उनको मेरी सिचुएशन बताई कि मुझे मेरे बच्चों का एडमिशन करना है। पूरी डिटेलिंग में बताया कि कौन सी क्लास में करना है, कौन सी स्कूल का जो मुझे वार्ड ऑफिस से स्कूल की इन्फॉर्मेशन मिली थी, उनका नाम वगैरह सब मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे नंबर लेके उनको कॉन्फ्रेंस में कॉल किया। वहाँ से जो प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई और प्रिंसिपल सर जापानीज़ में बात कर रहे थे और मैं इंग्लिश में बात कर रही थी। तो उन्होंने जो केआईसीसी के एम्प्लॉय थे उन्होंने मीडिएटर बन के, ट्रांसलेटर बन के उनकी जापानीज़ की बातें मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताई। तो इस तरीके से मैंने बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर ली। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल सर से ये भी पूछा कि मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे कि हम लोग इंडिया में बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं या फिर लिविंग सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे सर्टिफिकेट की उनको ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना रेसिडेंस कार्ड और बच्चों का रेसिडेंस कार्ड लेके आ जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये भी बताया कि आपको ऐसे जापानीज़ पर्सन को लाना पड़ेगा जिनको इंग्लिश भी आती है, मतलब आपकी लैंग्वेज आती है और जापानीज़ भी बहुत अच्छे से आती है, ताकि वो हम लोगों की बात ट्रांसलेट कर सके। क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क बहुत रहेगा। तो हमारे एक फ्रेंड के फ्रेंड है जिनको जापानीज़ भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो उनके साथ मैं स्कूल में गई थी। तो इस तरीके से हमारी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो स्कूल में मुझे 2 से ढाई घंटे लगे क्योंकि इतना पेपर वर्क था वहाँ पे, फॉर्म्स थे बहुत सारे, वो मुझे फ़िलअप करके देने पड़े उनको। या कुछ फॉर्म मैंने वहीं पे फ़िलअप करके दिए, कुछ फॉर्म मुझे उन्होंने बोला कि आप घर पे लेके जाइए, क्योंकि वो प्रॉपर छोटी से छोटी चीज़ें जो आपको अच्छी तरीके से मेंशन करनी पड़ेगी, इसलिए ट्रांसलेट करके भर के लाइएगा, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। और उसके बाद मेरे जैसे कि मेरे बच्चे वहीं पे लंच करने वाले थे, तो उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि बच्चों को किस-किस चीज़ से एलर्जी वगैरह है क्या? कुछ खाने में क्या-क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, ये भी उन्होंने मुझे क्लियरली पूछ लिया था। और मैंने उनको बताया था कि हमारे रिलिजन्स में हम लोग बीफ, पोर्क ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उन्होंने वो भी अपनी डायरी में तो मेंशन कर ही लिया था, लेकिन मुझे फॉर्म दिया था उसमें भी मुझे मेंशन करना था। तो कुछ इस तरीके से मंथली वो लोग एक फॉर्म भेजते हैं जिसमें डिशेस रहती है, डिशेस में क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स रहेंगे वो भी सारी चीज़ें मेंशन हुई रहती हैं। हमें बस वहाँ पे ये नहीं खाएँगे, खाएँगे ये सब क्लिक करके वहाँ पे राइट क्लिक करके वगैरह देना पड़ता है। तो इस तरीके से हर मंथ का ये फॉर्म आता है। तो उसके बाद मुझे उन्होंने ये भी बताया कि आपको क्या-क्या स्कूल से मिलेगा और क्या खरीदना पड़ेगा। जैसे कि उनको स्कूल से टैब वगैरह मिलने वाला था, तो टैब का कवर मुझे खरीद के देना था। उसके अलावा उनको बाकी की स्टेशनरी और ये बैग्स वगैरह सब मुझे उनको खरीद के देना था। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने हमें स्कूल वगैरह सब दिखाया। स्कूल तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हमारे बच्चों की एडमिशन प्रोसेस हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी क्लियरली मेंशन किया कि आपके बच्चों को जैसे कि जापानीज़ नहीं आती है, तो आपको 15 दिन का क्लास करना पड़ेगा, जो कि स्कूल की ही तरफ से था। उसके बाद क्लास कंप्लीट करने के बाद उनको फिर से स्कूल में जाके लंच वगैरह करके क्लीनिंग की जो चीज़ें रहती है, वो जापान में क्लीनिंग सब सिखाते हैं छोटे बच्चों को, तो वैसे सब करना पड़ेगा।
तो ये हमारी प्रोसेस इस तरीके से पूरी हो गई, बच्चों की एडमिशन कैसे की जाती है और क्या-क्या रहता है। अगर आपको डिटेल्स में और भी कुछ चाहिए होगा या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको बता दूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।